हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल में 4 नंबर टॉपिक है खनिज संसाधन। ठीक है, क्या है? खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस है, जिसको हम लोग देखेंगे। आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है। कितना? पार्ट 1 है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, जानेंगे खनिज क्या है, खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, खनिज कहते हैं किसे, इस सभी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे। आज ज्योग्राफी का है टॉपिक 4। ठीक है, संसाधन का ही एक भाग है खनिज संसाधन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 8 में, ठीक है, 8 में हम लोग पढ़े थे संसाधन, उसमें पढ़ना था खनिज संसाधन भी। ठीक है, 8 में। तो खनिज कहते हैं किसे? ठीक है, ये दोनों जो फोटो देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों भी खनिज है ना। तो खनिज किसे कहते हैं? 8 में हम लोग जानते थे खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है। क्या है? एक खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है, ठीक है, जिसे क्या खान से खोदकर निकाला जाता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। हम लोग इसे 8 क्लास में पढ़े थे। खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है ना, जो खान से खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो देखिए, जैसे खनिज में क्या क्या हो जाएगा, जैसे में, ठीक है, जैसे में हो जाएगा लोहा, अबरक, चूना, नमक आदि। ये सब क्या है? नमक कहने का मतलब जो धरती के अंदर से निकल, जिसको लोग सिंधा नमक बोलते हैं, है ना, या फिर काला नमक का पत्थर होता है जो, ये सब क्या है? खनिज है। ठीक है, ये जो आदि ये सब है, ये क्या है? खनिज है, मिनरल से, जो धरती के अंदर से खोद कर इसको निकाला जाता है। कंप्लीट है, ये हो गया खनिज। 8 में हम लोग ये सब जानते थे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या आज पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले खनिज जो है, वो लिखा है प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ। कहता है प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। कहता है प्राकृतिक में उपलब्ध वह समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, ये 10th का डेफिनेशन। एडवांस लेवल थोड़ा सा, हम लोग तो 8 में पढ़े ही थे। वैसा भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं, है ना। तो इसी में देखते, कहता है प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है ना, उपलब्ध है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, आगे है खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। जो देखिए, जो खनिज संसाधन है क्या है? आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ। कहते देखिए, खनिज संसाधन के बगैर हमारा देश का विकास नहीं हो सकता। उस पर हम किस सभी प्रकार से खनिज पर निर्भर है। ठीक है, आगे देखिएगा, वही कहता है भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। ठीक है, कहता है जो भारत है, भारत में लगभग कितने खनिज मिलते हैं? तो 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से
कुछ खनिज ऐसा है जिसके उत्पादन में भारत सबसे आगे है। ठीक है, जिसके उत्पादन में क्या भारत सबसे आगे है। कंप्लीट है। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि भारत में लगभग कितने खनिज मिलते, तो लगभग कितने मिलते हैं, लगभग 100 खनिज मिलते हैं। ठीक है, और कुछ खनिज के उत्पादन ऐसे हैं जो भारत में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वही लिखा है। कहता है कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। अग्रणी मतलब क्या हो गया हमारा, आगे, है ना, सबसे आगे। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडार है कुछ खनिजों के मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है अभी तक लगभग, ध्यान दीजिएगा आप, अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है। कहते हैं वर्तमान समय में, ठीक है, 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 30 खनिज महत्वपूर्ण है। कहता है कि देखिए 2000 खनिज की पहचान की जा चुकी है, लेकिन 30 खनिज ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे में देखिए, आप लोग एकदम समझ सकते हैं, हम लोग भोजन डेली करते हैं ना, लेकिन किसी खास दिन खास भोजन बनाते हैं। ठीक है, खास किसी अलग प्रकार का जो डेली से अलग हो, क्या वो भी भोजन है? लेकिन कुछ भोजन ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं। ठीक है, चावल दाल सब्जी, है ना, ये सब क्या है, डेली हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कहता है कि खनिज तो लगभग 2000 की पहचान की जा चुकी है, लेकिन उसमें से 30 खनिज ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्लीट है। आगे देखते हैं खनिजों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, खनिजों के प्रकार के, कहता है खनिज समानता 2 प्रकार के होते हैं। क्या खनिज समानता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये सब हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, 8 क्लास में पढ़ लिए हैं। खनिज समानता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। कंप्लीट है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? कहता है वैसा खनिज जिसमें धातु होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? धातु होता है। बस छोटा सा वर्ड याद रखिएगा, धातु, है ना। धात्विक खनिज में क्या होता है? धातु होता है। कंप्लीट होता है, कंप्लीट है। जैसे में देखिए धातु क्या है? लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, निकेल आदि, ये सब क्या है? ये सब धात्विक खनिज, इसमें धातु का अंश है। ठीक है, ये सब धातु कंप्लीट है। धात्विक खनिज में धातु होता है, जैसे में लोहा का अयस्क, तांबा, मैग्नीज, लोहा, निकेल आदि। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी का है धात्विक खनिज का गुण। ठीक है, धात्विक खनिज का गुण देखते हैं। कहता है धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। कहता है जब धात्विक खनिज को हम लोग गलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? उससे धातु प्राप्त होता है। ठीक है, कहता है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज है वो क्या होता है? कठोर एवं चमकीला होता है। ठीक है, अगला इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। कहता है जो धात्विक खनिज है इससे हम लोग पीटकर, है ना,
इसको तार हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये पिटने पर टूटता नहीं है, तो धात्विक खनिज है, इसको पिटने पर ये टूटता नहीं है। जैसे में देख लीजिए तांबा, है ना, तांबा को हम लोग पीट पीट कर तार बना लेते हैं, है ना, ये पिटने पर टूटता नहीं, ये क्या होता है, ये मरता है। ठीक है, कहता है ये पराया अग्नेय चट्टानों में मिलते। ठीक है, ये पराया क्या, अग्नेय चट्टानों में मिलते। तो अग्नेय चट्टान कहते हैं किसे, इसको देख लेते हैं। क्या है, आग्नेय चट्टान। कहता देखिए ज्वालामुखी से, किससे, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा एवं धूल के कण। ठीक है, जो ज्वालामुखी से जो देखिए ज्वालामुखी, इससे जो लावा निकसा, ठीक है, वो लावा में क्या होता है, लावा होता है, मैग्मा होता है, धूल कण भी होता है ना, और ठंडा होने पर, ठीक है, ये जब ये ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान का निर्माण कर लेती। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाता है तब जो ठंडा होने पर जो चट्टान बनता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टान कहते हैं। कंप्लीट है, ध्यान रख, अग्नेय चट्टान क्या है, तो ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा एवं धूल कणों की ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती है, ठीक है, जो चट्टानें बनती है वो क्या कहलाती है, अग्नेय चट्टान कहलाती है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्यान दिखे, इन चट्टानों में जो अग्नेय चट्टान होता है उसमें लोहा, निकेल, तांबा, सोना आदि ये सब पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो अग्नेय चट्टान में। अगर पूछ दे सोना, चांदी, लोहा ये सब कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा आप लोग। ठीक है, तो धात्विक खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, तो अग्नेय चट्टानों से, है ना। धात्विक खनिज के अंदर जो भी अंतर्गत जो भी आता हो, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी, ठीक है, वो अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। कंप्लीट है, धात्विक खनिज आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, इसमें क्या कहता है, कहता है धात्विक खनिज को भी दो भागों में विभक्त किया गया। जो धात्विक खनिज है उसको भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, लौह युक्त खनिज। पहला क्या है, लौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त कहने का अर्थ इस पता चल रहा होगा जिसमें क्या, लोहा का अंश हो, उसी को कहते हैं ना लौह युक्त खनिज। याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, यहां पे ये सब बहुत एकदम एक बार देख लीजिएगा तो ये सब माइंड में एकदम ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, कहता है जिस धात्विक खनिजों में, ठीक है, जिस धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, कहता है जिस धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। क्या धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाता है, लौह युक्त खनिज, दूसरा अलौह युक्त खनिज। ठीक है, लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, जिसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे में लौह अयस्क, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब क्या, इस सब में लोहा का अंश अधिक होता है। ठीक है, जैसे में टीन देख लिए, टीन, है ना, कि इसमें लोहा का अंश होता है। आप लोग बोलिएगा लोहा का अंश होता है, लेकिन टीन में लोहा का अंश ना के बराबर होता है। जैसे में देख लीजिए आप लोग
सोना, क्या ये धातु है कि नहीं, है ना, लेकिन इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। चांदी, इसमें लोहा का अंश नहीं होता है, ठीक है, लेकिन धातु तो है, ये धातु खनिज है कि नहीं। ठीक है, तो ये कहते हैं जिसमें लोहा का अंश अधिक होता है वो लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे कोबाल्ट, टंगस्टन, लौह अयस्क इत्यादि। कंप्लीट है। चलिए आगे है लौह खनिज के गुण। ठीक है, लौह खनिज के गुण, इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, कहता है ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। रवेदार कहने का अर्थ क्या हो गया, जो अग्नेय चट्टान का एक रूप होता है, रवेदार चट्टान। ठीक है, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कहते ये धूसर, सलेटी, मटमैला आदि रंग के होते हैं। जो लौह खनिज होते हैं वो धूसर, सलेटी कलर, मटमैला आदि रंग के होते हैं। कंप्लीट है। अगला, इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। जो लौह खनिज है इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। कंप्लीट है। ये था हमारा लौह खनिज का गुण। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अलौह युक्त खनिज। ठीक है, अलौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त में क्या था, लोहा का अंश अधिक था। इसमें अलौह युक्त खनिज में इसमें लोहे का अंश ना के बराबर या फिर होता ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलौह युक्त खनिज में लोहे का अंश कम होता है या तो फिर होता ही नहीं है। ठीक है, अभी दोनों की एग्जांपल देकर बताए थे, टीन या फिर सोना ले लीजिए। टीना में लोहे का अंश हल्का होता है, लेकिन सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब में लोहे का अंश नहीं होता है। कंप्लीट है। चलिए, कहता है जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश न्यून, न्यून कहने का मतलब कम होता है। ठीक है, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश कम होता है या फिर नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं, अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश कम होता है या फिर नहीं होता है, वे अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे में टीन, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि, ये सब क्या है, अलौह युक्त खनिज के उदाहरण है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज में अंतर बताएं, तो आप लोग आसानी से अंतर लिख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला है अलौह खनिज का गुण। ठीक है, अलौह खनिज का गुण, ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। जो अलौह खनिज हैं वो सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं और ये अनेक रंग के हो सकते हैं। जैसे में देखिए, सोना का रंग पीला होता है, चांदी का रंग सिल्वर कलर का होता है, व्हाइट होता है ना। कंप्लीट है, याद रखिएगा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा आप लोग, जो अलौह खनिज है वो सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं, है ना, और ये अनेक रंग के हो सकते हैं। इसमें से एक टॉपिक देख लेते हैं, सोना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो अगर शुद्ध सोना बोले तो कितने कैरेट, 24 कैरेट का। ठीक है, अगर पूछे सोने का आभूषण बनाने के लिए, मतलब या फिर आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, तो कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, तो 22 कैरेट।
किसके लिए? आभूषण बनाने के लिए। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, जब से देखा है, जब से ये दोनों क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होते हैं, या तो फिर सोने का आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या फिर 21 कैरेट, है ना। इससे ज्यादा बनता है कितना? 22 कैरेट। ठीक है, इन 24 कैरेट का क्यों नहीं बनता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, वो बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, जिसका आभूषण बनाया नहीं जा सकता है। कंप्लीट है, आगे देखते हैं। अगला है अधात्विक खनिज, है ना। पहला देखे थे खनिज को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के बारे में देख लिए पूरे सही ढंग से। अगला है अधात्विक खनिज। अधात्विक कहने का अर्थ हो गया कि इस खनिज में धातु नहीं होता है। अधात्विक खनिज में इस खनिज में धातु नहीं होता है। ठीक है, चलिए, कहता है जैसे पोटास, चूना पत्थर, अवरख, ग्रेफाइट, क्या इस सब में धातु होता है? लोहा का अंश होता है? नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो धातु है ना, वो विद्युत का सुचालक है। लेकिन यहां पर ये देखिए ग्रेफाइट, ठीक है, ये एक अपवाद में है ना। ये ग्रेफाइट का विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ये अपवाद में है, लेकिन ये धातु नहीं है, अधातु है। ठीक है, चलिए, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं होती, जैसे में चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अवरख, पोटास, ये सब आ जाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता है अधात्विक खनिज के गुण। ठीक, हम लोग धात्विक खनिज का गुण देखे थे, अब क्या है? अधात्विक खनिज के गुण। उसके बिल्कुल ये विपरीत, धात्विक खनिज के गुण के बिल्कुल विपरीत, अपोजिट क्या होते हैं? अधात्विक खनिज के गुण होते हैं। तो देखते हैं, कहता है अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अधात्विक खनिज को गलाने पर क्या धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। सेकेंड है, इनकी अपनी चमक होती है। जो अधात्विक खनिज है, इनकी क्या होती है? इनकी अपनी चमक होती है। इसे पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। जो अधात्विक खनिज है, इसको पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। किसको अगर पीटेंगे ना तो ये चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ग्रेफाइट को ले लीजिए, उस पर एक चोट करिए, है ना, ऊपर से, तो क्या हो जाएगा? वो चूर चूर चकनाचूर हो जाता है। वो वही लिखा है, इसे पिटने पर वे चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रायः परत दर चट्टानों में मिलते हैं। कहता है जो धात्विक खनिज है, ये क्या कौन चट्टाने मिलते हैं? जो परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं परतदार चट्टान क्या क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब जब अग्नेय चट्टान, ठीक है, परत दर परत, जब अग्नेय चट्टान परत दर परत जमता है ना, ठीक है,
जो अग्नेय चट्टान अभी बताए थे तो वे ध्यान दीजिएगा, जब अग्नेय चट्टान परत दर परत, ठीक है, जमने से, परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान बनती है, ठीक है। जो अग्नेय चट्टान जब परत दर परत जमता है तो अवसादी चट्टानें बनती, और इसी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। परतदार कहने का मतलब हो गया, जब ये लावा निकलता है ना, देखिए ये नीचे जाएगा, ये अलग ठंडा हो गया, ये इसके ऊपर भी जब ये लावा गिर रहा है तो क्या होता है, परत दर परत ये जमते जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब अग्नि चट्टान परत दर परत जमता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं, ठीक है। और परतदार चट्टानों में ध्यान रखिएगा, यहां पे परतदार चट्टानों में जीवाश्म ईंधन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा राइटिंग पे, बात को समझिएगा सिर्फ। कहता है परत दर जो चट्टान होते हैं परतदार, उसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। कंप्लीट है, ये हो गया हमारा परतदार चट्टान, याद रखिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अग्नेय चट्टान का ही जब परत दर परत जम जाता है तो इसी को हम लोग परतदार चट्टान बोलते हैं। तो धात्विक खनिज कहाँ मिलता है, तो परतदार चट्टानों में मिलता है, और इसमें जीवाश्म ईंधन, जो परतदार चट्टान होता है इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अधात्विक खनिज को, ठीक है, किसे, अधात्विक खनिज को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अधात्विक खनिज को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, कार्बनिक खनिज, और दूसरा अकार्बनिक खनिज। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक खनिज कहने का अर्थ हो गया पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों की परिवर्तित होने से बनती। जो कार्बनिक खनिज होते हैं वो क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर प्राणी या पादप जीव दब जाते और उनके जब वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं तब वो कार्बनिक खनिज का निर्माण करती है। और इसमें क्या होता है, ये जीवाश्म होती, ठीक है, क्योंकि ये जीव जंतु प्राणी ये सब के दबने से बनती, परिवर्तित होने से बनती, ठीक है। जिसको लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, कोयला पेट्रोलियम गैस है ना, ये सब जो क्या है जीवाश्म ईंधन है। अजीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, जब पृथ्वी के अंदर प्राणी पादप जीव पेड़ पौधे ये सब दब जाते हैं, उसके वो जाकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे में आ गया कोयला पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अकार्बनिक खनिज, ठीक है। क्या है अकार्बनिक खनिज, कहता है इसमें जीवाश्म नहीं होती है। अकार्बनिक खनिज होता है जिसमें क्या जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है। जीवाश्म होता है किसमें, तो कार्बनिक खनिज में, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है ना। जैसे में अब्रक, ग्रेफाइट आदि, ये सब क्या है अकार्बनिक खनिज, ठीक। आप लोग साइंस में पढ़ना है ग्रेफाइट, ये सब रिसर्च में पढ़ना है ग्रेफाइट के बारे में, इसका क्या उपयोग है ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। उसका आने वाले वीडियो में उसको कवर हम लोग कर लेंगे। तो अगर वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो जानते हैं अच्छा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो, सभी जगह शेयर करिए। चलिए देखते हैं
खनिजों की विशेषताएं, ठीक है, खनिजों की विशेषताएं, ये क्या होते हैं? कहता है खनिजों का वितरण असमान होता है। कहते देखिए जो खनिजों का वितरण है वो असमान है, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि खनिज में जितना अधिक गुणवत्ता वाला खनिज है वो सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें जो कम गुणवत्ता वाले वो खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये खनिज का एक विशेषता है, ठीक है। जैसे में देखिए सोना कीमती है, अच्छा है ना, लेकिन ये बहुत कम है। एल्युमिनियम देखिए इसकी गुणवत्ता कम है लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये कहते हैं इसकी वितरण क्या है, असमान है, ठीक है। खनिज समाप्य संसाधन है। कहता है जो खनिज है ये समाप्य संसाधन है, इसका एक बार हम लोग खान से निकाल लिए, इसका द्वारा हम लोग फिर से इसको नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। खनिज के रूप में हम लोग मान लिया लौह अयस्क निकासी, है ना, लौह अयस्क से हम लोग लोहा का निर्माण कर लिए, तो फिर से वो लौह अयस्क हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। वही बोल रहा है ये क्या है, समाप्य संसाधन है। अगला है खनिज को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो खनिज है, खनिज को एक बार उपयोग कर लेंगे ना तो उसके बाद दोबारा इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोग देख लिए खनिज की विशेषताएं तक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे खनिजों का वितरण, ठीक है, कहां कहां इसका महत्वपूर्ण पेटियां हैं, ठीक है। बारी बारी से देखेंगे सबको। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। ये हमारा था पार्ट 1, ठीक है, 7:30 बजे, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड होगी प्रीमियम में, या फिर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो लाइव क्लास भी आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे जानेंगे, है ना, खनिजों के वितरण के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।